चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। और आज का क्लास जो है हम लोग महाजनपद काल का सामाजिक और धार्मिक जीवन को देखेंगे, आर्थिक जीवन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोग देखे कि जो है धार्मिक जीवन को कंप्लीट पढ़ लिए, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए थे। बौद्ध धर्म का आप लोग का जो है 2 लेक्चर इसमें मिल गया है, 42 मिनट का है, एक 30 मिनट और एक 12 मिनट का। इसके बाद जैन धर्म का कंप्लीट लेक्चर आपको 30 मिनट का है, आधे घंटे का। मतलब ऐसा इसमें कर रहे हैं कि बहुत कम समय में आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। अगर आपको इतिहास आज तक जीवन काल में समझ में नहीं आया है तो आज बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, महाजनपद काल का सामाजिक जीवन हम लोग को देखना है। इतिहास में 4 ही जीवन है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। 4 जीवन को पढ़ना है, आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। इतिहास को अगर क्रम वाइज से पढ़िएगा तो आपको इतिहास बहुत बेहतर हो जाएगा। और इतिहास से डरने की जरूरत नहीं है। इतिहास सबसे रोमांचक विषय है, सबसे इंटरेस्टेड विषय है। यानी इतिहास अगर सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ दिया है तो अब टेंशन फ्री हो जाइए, इतिहास से आपको मोहब्बत हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करें महाजनपद काल का सामाजिक जीवन की। अगर बात करें तो इस समय आपको ध्यान देना है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था था। चतुर्वर्ण का मतलब 4 वर्ण था, जाति 4 वर्ण में विभाजित था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको ध्यान देना है, हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज होगा तो आप लोग को हम पढ़ाए थे, आप लोग को हालांकि ऑनलाइन वाले को तो नहीं पढ़ाए थे, ऑफलाइन में बताए थे कि ऋग वैदिक काल में कोई छुआछूत नहीं था और उत्तर वैदिक काल से छुआछूत प्रारंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो महाजनपद में भी छुआछूत स्पष्ट क्लियर हो गया। तो महाजनपद काल आते आते छुआछूत एकदम क्लियर हो गया और कहा गया कि भाई ब्राह्मण सबसे अच्छी स्थिति में है। ब्राह्मण जो है शूद्र के द्वारा स्पर्श किया गया भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ब्राह्मण ही नहीं, ऊपर के तीनों जाति मतलब वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तीनों जो है शूद्र के द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं करेंगे। यानी छुआछूत इस समय स्पष्ट क्लियर हो चुका है। अब इस समय जो है जाति व्यवस्था 4 टाइप का है। जाति इस समय जन्माधारित है। उत्तर वैदिक से ही जाति जन्माधारित हो गया है, कर्माधारित समाप्त हो गया। यानी जिस जाति में आप जन्म लिए हैं उसी जाति का आप माने जाएंगे। आपको कर्म कोई भी करे, अगर कोई ब्राह्मण है और वह ब्राह्मण होते हुए भी अगर पढ़ने लिखने का काम, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, फिर भी उसको ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग, इस समय आपको ध्यान देना है कि जाति में वृद्धि हुआ है। जाति में वृद्धि कैसे हुआ है? तो वर्ण संकर के द्वारा, यानी जाति का क्रॉसिंग करा के। मतलब क्रॉसिंग कैसे हुआ? तो ऊपर का जाति का कोई लड़की अगर नीचे जाति के लड़का से विवाह कर लिया तो उसको कहा गया कि तुम एक अलग जाति के हो, उसको जाति से काट दिया गया और वैसे लोगों का एक अलग जाति बन गया। उसी सेम प्रकार से ऊपर का लड़का मतलब ऊपर का लड़की अगर कोई नीचे लड़का से विवाह कर लेती है तो उसको भी जाति से काट दिया जाता है, एक अलग जाति का नाम दिया जाता है। और इस प्रकार से वर्ण संकर के द्वारा जाति के संख्या में काफी वृद्धि हुआ। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि महिला की स्थिति में गिरावट आया है। शुरुआत में महिला की स्थिति बहुत अच्छा था ऋग वैदिक में, उत्तर वैदिक में खराब हुआ, थोड़ा सा और खराब हुआ। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इस समय विवाह को पवित्र बंधन माना गया। कहा गया कि विवाह जो है सबसे पवित्र बंधन है। और ये विवाह इस समय 2 टाइप के हैं। एक जो उचित विवाह है, मतलब जो होना चाहिए उचित विवाह को अनुलोम बोला गया और अनुचित विवाह को प्रतिलोम बोला गया। प्रतिलोम माने उल्टा, यानी विवाह 2 टाइप के हैं। अब जो है अनुलोम विवाह भी 4 प्रकार के हैं और प्रतिलोम विवाह भी 4 प्रकार के हैं। इस विवाह को ध्यान से समझना है। अनुलोम विवाह में देखिए, पहला ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि कन्या के पिता द्वारा उचित उपहार देकर, मतलब कन्या के पिता कुछ उपहार दे दिए, गिफ्ट दे दिए, वैसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया। अब कुछ भी गिफ्ट में हो सकता है। आजकल देख रहे हैं कि गिफ्ट के नाम पर पूरा दहेज दिया जा रहा है, हेवी अमाउंट लिया जा रहा है, गाड़ी सब हर चीज दिया जा रहा है। तो गिफ्ट के नाम पर अब बहुत कुछ हो रहा है, तो इसी को लोग आज दहेज कह दिया। पहले था कि गिफ्ट उसको बोला जाता था, हालांकि दहेज शब्द का इस्तेमाल लोग आज भी नहीं करता है, उसको उपहारे बोलता है। लेकिन अब बताइए, इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया कि कन्या के पिता द्वारा लड़के को कुछ उपहार स्वरूप दिया जाए, ऐसे विवाह को कहा गया ब्रह्म विवाह। दूसरा है प्रजापत्य विवाह। ये कहता है कि बिना किसी दहेज के, मतलब अगर दोनों के माता पिता का इच्छा है, कन्या और लड़का लड़की के माता पिता का अगर इच्छा है, तो बिना कोई दहेज के, बिना कोई उपहार के जो विवाह किया जाएगा, ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा गया। यह जो है गरीब जो कन्या के जो पिता होते थे उनके लिए प्रजापत्य विवाह था कि भाई क्या दे सकते हैं, तो कुछ नहीं देंगे, तो प्रजापत्य विवाह हो गया। इसके बाद अगला है आर्ष विवाह। कन्या के पिता को 1 जोड़ी बैल देना है, मतलब लड़का के पिता लड़का वाला लड़की के पिता को 1 जोड़ी बैल देंगे, माने 2 को बैल देंगे, तो 2 को बैल देकर जो विवाह किया जाएगा, इस विवाह को कहा गया आर्ष विवाह। क्या कहा गया? आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह आप समझ गए।
आर्ष विवाह का मतलब है कि यहाँ पे जो है कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर किया जाने वाला विवाह। तो लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल दे दिया जाएगा और विवाह किया जाएगा, तो इस विवाह को हम लोग क्या कहेंगे? आर्ष विवाह। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं लास्ट है दैव विवाह। सबसे इस समय अच्छा कौन माना जाता था? कि चारों ही विवाह अच्छा है, अनुलोम है, लेकिन सबसे बेहतर दैव विवाह है। दैव विवाह का मतलब क्या है? कि गरीब कन्या के माता पिता किसी भी अनुष्ठान में, मतलब यज्ञ हो रहा है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, वहां पर जो है कोई विद्वान है, कोई ऋषि है, कोई योग्य व्यक्ति है, अगर उनसे विवाह कर दिए तो उस विवाह को दैव विवाह बोला जाता था। मतलब कोई ऋषि है, कोई संत है, या कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई योग्य पुरुष है, अगर उससे जो विवाह लड़की का कर दिए, कन्या को कर दिए, तो वैसे विवाह को दैव विवाह बोला जाता था। तो अभी हम लोग समझे कि 4 अनुलोम विवाह है। पहला ब्रह्म विवाह, कन्या के पिता को के द्वारा उचित उपहार दिया जाएगा। दूसरा है प्रजापति विवाह, बिना कोई दहेज का होगा। तीसरा है आर्ष विवाह, कन्या के पिता को लड़का वाला एक जोड़ी बैल देगा। और चौथा है दैव विवाह, कि किसी अनुष्ठान में, यज्ञ में, अगर जो है वहां पे विद्वान के साथ, या मान लीजिए इसमें जो है कोई योग्य व्यक्ति ऋषि के साथ विवाह कर दिया जाएगा, तो उसको माना जाएगा दैव विवाह। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रतिलोम विवाह। देखिए थोड़ा लाइट हिल गया है, चलिए अब देखते हैं प्रतिलोम विवाह। ये भी रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं, रोक दिए हैं, हो रहा है, अच्छा काटना होगा। देखिए अब अगला हम लोग देखते हैं प्रतिलोम विवाह। देखिए प्रतिलोम विवाह में समझिएगा, पहला है राक्षस विवाह, नाम है राक्षस। दूसरा है पैशाच विवाह। तीसरा है गंधर्व विवाह, एक ने बोलते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। चौथा है असुर विवाह। देखिए राक्षस विवाह में होता है कि मतलब लड़की को अपहरण करके, कन्या को अपहरण करके किया जाने वाला विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग राक्षस विवाह कहते हैं। हालांकि अपहरण करना उचित नहीं है, इसलिए इसको प्रतिलोम यानी अनुचित विवाह कहते हैं। यानी यह 4 विवाह जो है उचित था, तो उचित को अनुलोम, अनुचित को प्रतिलोम। तो बताइए कन्या को अपहरण करके जो विवाह होगा, इस विवाह को क्या कहा जाएगा? तो इसको राक्षस विवाह कहता है। दूसरा पैशाच विवाह है, मतलब कोई लड़की बेहोशी स्थिति में है, अगर कन्या बेहोश है या सोई हुई है, उसी समय जाके मांग टिक दिया, या सोए हुए स्थिति में विवाह कर दिया, बेहोश है, टांग के ले जाके विवाह कर दिया, तो बेहोशी स्थिति में या सोए हुए स्थिति में कन्या से विवाह किया जाता था। तो इस विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं, भूत पिचास वाला ही विवाह। बात समझ गए? अगला है गंधर्व विवाह। माता पिता के इच्छा के अनुसार नहीं होगा, मतलब माता पिता के इच्छा के विरुद्ध है, माता पिता का इच्छा नहीं है, और अगर कन्या और लड़का लड़की अगर दोनों अपना इच्छा से विवाह कर रहे हैं, तो इस विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। अगला है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या को खरीद लिया जाता था, और कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को क्या कहते थे? असुर विवाह। तो असुर विवाह तो सबसे खराब है, हालांकि चारों ही विवाह खराब है। चारों विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो विवाह हम लोग समझ गए। तो ये आपका कुछ साथ सामाजिक जीवन, महाजनपद का सामाजिक जीवन, जिसको उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आइए अब हम लोग धार्मिक आर्थिक जीवन को समझे। इस समय आपका महाजनपद काल में आपको बताए थे कि महाजनपद काल में कृषि कार्य में पहली बार लोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, और 600 ईस्वी में लोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। लोहा का प्रयोग कब हुआ प्रारंभ? 600 ईस्वी पूर्व में। अब बताइए 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपद काल में जो है सर्वप्रथम कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ, और लोहा का प्रयोग प्रारंभ होने से फसल उत्पादन अधिशेष हुआ, मतलब ज्यादा फसल का उत्पादन हुआ, और ज्यादा फसल के उत्पादन होने से इस समय 16 महाजनपद का उदय हुआ। तो इस 16 महाजनपद, कारण है चैप्टर का ही नाम है महाजनपद काल, तो 16 महाजनपद का इस समय उदय हुआ। मौद्रिक प्रणाली का इस समय शुरुआत हुआ। इससे पहले कोई मुद्रा नहीं था। इससे पहले हम लोग मुद्रा के रूप में हम लोग क्या करते थे? तो इससे पहले मुद्रा के रूप में हम लोग क्या करते थे? तो मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब एक वस्तु से दूसरा वस्तु अदला बदली करना, जरा पैंचा कहते हैं देहात में। तो इस समय पहला बार मौद्रिक प्रणाली का शुरुआत हुआ, लेकिन इस समय कोई राजा मुद्रा नहीं चला रहा है, कोई सरकार नहीं चला रही है। इस समय मुद्रा जो चला रहा है व्यापारी जारी कर रहा है, यानी मुद्रा व्यापारी के द्वारा जारी किया जाता था, और व्यापारी के द्वारा जो मुद्रा जारी किया जाता था उसको पंच मार्क्ड सिक्का बोला जाता था। पंच मार्क्ड सिक्का मतलब सिक्का के ऊपर पंच मारा रहता था, मोहर मारा रहता था। तो सिक्का के ऊपर पंच मार देगा, कुछ लिख देगा, पंच मार देगा, तो उसी को बोलता है पंच मार्क्ड सिक्का, जो कि चांदी का हुआ करता था। तो यह पंच मार्क्ड सिक्का जो है व्यापारी के द्वारा जारी किया जाता था, और यह सिक्का किसका था? चांदी का था। अब इस समय के हम लोग देखें मृद भांड।
मृद भांड का अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है। और इस समय मृद भांड क्या था, तो आपको बताए थे कि हड़प्पा में मृद भांड था आपका लाल एवं काली। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए मृद भांड जो है पीजीडब्ल्यू हुआ, फिर एनबीपीडब्ल्यू हुआ। तो यहाँ जो मृद भांड है एनबीपीडब्ल्यू है। एन माने नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, इसका पूरा नाम है नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तर काली चित्रित मृद भांड, उत्तर काली चित्रित मृद भांड। तो ये जो है कुछ हम लोग देखें महाजनपद काल का सामाजिक और आर्थिक जीवन। अब हम लोग थोड़ा सा उधर बौद्ध धर्म जैन धर्म को समझ लिए थे, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय से भी प्रश्न आता है तो इसको समझ लें। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, यानी इनके जो संस्थापक हैं वह मोखली पुत्र गोसाल हैं। कौन है? मोखली पुत्र गोसाल हैं। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली पुत्र गोसाल हैं, जो नियतिवाद के सिद्धांत को मानते हैं। अब नियतिवाद क्या है? तो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज नियत है, पहले से फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गया, तो कहते हैं कि पहले से मौत उसका लिखा हुआ था कि जाएगा, एक्सीडेंट होगा, मरना तय है। हर चीज दुनिया में पहले से फिक्स है, इसलिए किसी चीज के लिए परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। मतलब नियतिवाद का सिद्धांत ये कि आपके साथ जो होना है वो निश्चित होगा, आपको परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। तो नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत जो है आपके आजीवक संप्रदाय में मोखली पुत्र गोसाल ने दिया कि हर चीज पहले से दुनिया में फिक्स है। आपको मान लीजिए जिस दिन नौकरी लगना है उस दिन फिक्स है। नियतिवाद कहता है नौकरी लगना होगा उसी दिन लगेगा, लाख मेहनत करो लेकिन पहले नहीं होगा, जिस दिन लिखा हुआ है उसी दिन होगा। यानी कहता है कि लाख करे चतुराई, कर्म का लिखल कहीं न जाई। मतलब चतुराई करने से भी आपका कर्म में जो लिखा हुआ है, यानी जो नियतिवाद लिखा हुआ है वो आपका फिक्स है। तो ऐसा सिद्धांत मानना है किनका? मोखली पुत्र गोसाल का, आजीवक संप्रदाय का। अगला है भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्वाक ने। चार्वाक ने कहा कि बस दुनिया में आए हो तो जितना ऐश मौज करना है सब कर लो, यही है भौतिकवाद का सिद्धांत। ये कहे कि मनुष्य जीवन एक बार मिला है तो इसका खुल करके एंजॉय करो, खुल के जियो। यानी तुमको जो लगता है कि एकदम मांस मछली खस्सी मुर्गा जितना खाना है, यानी जहां एक बार सुने हो सब चीज घूम लो, देख लो, सारा एकदम सुख सुविधा ले लो, यही है भौतिकवाद का सिद्धांत जो कि हमारा चार्वाक ने दिया। तो भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्वाक ने दिया। तो यह हम लोग का जो है महाजनपद काल का लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद हम लोग मौर्य काल शुरू करेंगे। तो मौर्य काल से आप लोग का लेक्चर जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके उसमें लंबा लेक्चर होगा। तो आपको जो है लेक्चर लगभग 15 से 20 या 25 मिनट आधे घंटा का लेक्चर होगा। तो उसको आप डे बाय डे उसको देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में क्या सुधार का जरूरत है उसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।